इस वक्त मैं सिंगाचौरी पंचायत भवन में हूँ और यहाँ पर हम आपको बतला दें कि आज श्रम विभाग के द्वारा जो है यहाँ शिविर लगाया गया है। कार्यक्रम है श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा। तो यहाँ पर शिविर लगा करके श्रमिकों को जो है पंजीकरण किया जा रहा है और हम आपको बतला दें कि इससे क्या क्या लाभ मिलता है। श्रम विभाग के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, आइए हम वहाँ उनसे बात करेंगे कि क्या फायदा इनको मिलने वाला है। यहाँ के श्रमिकों को अगर इसमें पंजीकरण करवाते हैं, अपना पंजीकरण में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, क्या योजना है, इससे क्या फायदा होने वाला है, इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। आइए चलते हैं, चल के बात करें। मुखिया जी, आज जो पंचायत भवन में शिविर लगा हुआ है श्रम विभाग आपके द्वारा यानी श्रमिकों के द्वारा, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है यहाँ के आम जनता को? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। श्रम पदाधिकारी बोखरा से हम रिक्वेस्ट किए थे कि मेरे पंचायत में भी इस तरह का योजना आपको लाभान्वित, गरीब मजदूर लोगों का लाभान्वित योजना है, इससे हमारे पंचायत में भी इसका काम होना चाहिए। तो सर को हम लेटर पैड पर एक दिए थे, मुखिया प्रतिनिधि के होने के नाते सर से रिक्वेस्ट किए। सर बोले कि ठीक है मुखिया जी, जो हम टाइम बना देंगे और आप सूचना करवा दीजिएगा पूरे पंचायत में। उसी के अंतर्गत आज का डेट था, लेकिन कुछ गैपिंग के कारण आज संभव नहीं हो सका है। सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगला तिथि जो है किसी भी दिन करे, तो शनिवार या नहीं तो रविवार, तो अच्छा रहेगा। इससे इस योजना से मुझे लगता है कि हमारे पंचायत के जितने भी मजदूर क्लास के हैं, महिला हैं, माता हैं, सबको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ये मुझे आत्मविश्वास है। और इसमें इंश्योरेंस का भी व्यवस्था है और गरीब तबके के लोग शादी ब्याह वगैरह वगैरह के लिए भी कुछ योजना भी है। अच्छा योजना है, उतना तो मैं डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ। श्रम पदाधिकारी महोदय हमारे पंचायत में, सिंगाचौरी पंचायत में आए हुए हैं, इनसे विशेष आप जानकारी ले सकते हैं। क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये आज जो है मुखिया जी के अनुरोध पर जो है सिंगाचौरी पंचायत में श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार के अंतर्गत जो है यहाँ शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर में जो है श्रम संसाधन विभाग से संबंधित जो भी जानकारी है वो जानकारी दी जा रही है और जो बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो निर्माण श्रमिक हैं उनका निबंधन जो है वो कराया जा रहा है। इस निबंधन से श्रमिकों को क्या फायदा होने वाला है? इस निबंधन से श्रमिकों को जो फायदा है, 16 तरह का लाभ जो है इसमें मिलता है। तो निबंधन के पश्चात जो है इसमें साइकिल क्रय अनुदान योजना है, जिसमें कि हर निर्माण श्रमिक को 1 साल का क्राइटेरिया पूरा हो जाने पर 3500 रुपये की साइकिल मिलती है। वो GST पर्चा के साथ जो है वो अप्लाई करेंगे, वो मिलेगा। 3 साल का जो है निबंधन हो जाने पर वो हमारे जो बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के जो सदस्य हो जाते हैं, तो 3 साल के बाद इनको भवन मरम्मति के लिए 20,000 रुपया मिलता है। निजी भवन? हाँ, उनके नाम से, अपने नाम से होना चाहिए, अपना रसीद होना चाहिए कि मान के चलिए अब इनका भवन नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। अपने ही भवन के मरम्मति के लिए मिलेगा, किसी दूसरे के लिए नहीं। ठीक है। औजार क्रय के लिए जो है वो 15,000 रुपया मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई कार्य करते वक्त जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए हमारे मजदूर, तो ये निबंधन होने पर यह है कि इनको दुर्घटनाग्रस्त होने पर पोस्टमार्टम और FIR कराने पर 4 लाख रुपया का सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है, दुर्घटना अनुदान का है। और स्वाभाविक मृत्यु में 2 लाख रुपया का है। दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपया मिलता है। इसके साथ जो है पेंशन है, 60 साल के बाद 1,000 रुपया का इनको पेंशन मिलता है। मातृत्व लाभ है कि अगर कोई महिला कामगार होती है तो उनके प्रथम 2 प्रसव पर 90 दिन के रोज के बराबर की मजदूरी मिलती है। पुरुष को प्रथम 2 संतान पर जो है 6,000 रुपया मिलता है। पारिवारिक पेंशन है, दिव्यांगता पेंशन है, तो दिव्यांगता पेंशन में 1,000 रुपया का जो है लाभ मिलता है। शिक्षा के लिए अनुदान है। इस तरह से करके जो है 16 तरह का जो है अनुदान दिया जाता है। इसके साथ ही बिहार शताब्दी असंगठित कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, ये जो है इसमें 88 नियोजन है, पर ये कंप्लीट 88 नियोजन से आगे भी हो सकते हैं।
इसमें स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 रुपया है, दुर्घटना में पोस्टमार्टम FIR होने। बिहार शताब्दी असंगठित कामगार शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, इस योजना के अंतर्गत 88 नियोजन आते हैं, पर ये 88 नियोजन के अलावा भी अगर जो कोई शिल्पकार वगैरह में आता है तो वो आ जाएगा। इसमें यह है कि स्वाभाविक मृत्यु में 30,000 रुपया सरकार देती है, दुर्घटना होने पर पोस्टमार्टम FIR जो होगा उसमें 1 लाख रुपया है। इसके साथ असाध्य रोग के लिए भी चिकित्सा सहायता मिलती है। असाध्य रोग में जैसे हो गया कैंसर, हो गया एड्स, हो गया हार्ट से रिलेटेड, हो गया, इस सब तरीके के कई हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। ये जो बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है उसमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। तो उसका एक क्राइटेरिया है कि व्यक्ति जो है असंगठित जो भी कामगार हैं, जो मकान बनाने में जितने भी तरह के लेबर लगते हैं, रोड बनाने में, पुल पुलिया बनाने में, उन सभी का निबंधन होता है। अब मान के चलिए कोई ईंटा भट्टा पर है, पथेर है, पथेर मिट्टी से संबंधित काम करता है, वो ईंटा पाथने का काम करता है, उसका भी निबंधन होगा। तो बढ़ई, लोहार, पेंटर, बिजली मिस्त्री, टाइल्स मिस्त्री, रेजा जो राजमिस्त्री के संग काम करते हैं, वो चाहे वो महिला के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो, मनरेगा के श्रमिक, बागवानी को छोड़ के, उन सभी का जो है निबंधन इसमें होता है। उस निबंधन में जो है कि साल में कम से कम 90 दिन उनको कार्य करना है। अगर आप कहीं साल में 90 दिन काम किए हुए हैं तो उसका सर्टिफिकेट या तो मालिक लिख के दे देंगे या स्वघोषणा पत्र में आवेदक अपना स्वघोषणा पत्र में देगा कि हम फलाने नियोजक के यहाँ इतने दिन काम किया है। उसमें आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा, बैंक पासबुक का जेरोक्स लगता है और एक स्वघोषणा पत्र लगेगा। वही कि भाई अगर मान के चलिए कहीं मालिक नहीं लिख के देते हैं तो आवेदक अपना लेबर जो है लिख के देगा कि हम फलाने के यहाँ इतना दिन काम किए। 50 रुपया जो है वो सरकारी शुल्क है, 20 रुपया निबंधन शुल्क और 30 रुपया 5 साल का 50 पैसा महीना के हिसाब से है। मात्र 50 रुपया में 5 साल तक के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। फिर 5 साल के बाद 30 रुपया लगेगा, फिर उसको जो है पुनर्जीवित 5 साल के लिए कर लिया जाएगा। उसमें फिर जो है ये आपको 16 तरह की जो योजनाएं चल रही है उस योजना का लाभ अपने आहर्ता को पूरा करते जाएं और कर सकते हैं। इसमें किसी बिचौलिए की कोई आवश्यकता नहीं है, न किसी बिचौलिए के पास जाने की आवश्यकता।